हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE अड्डा में। तो हमारे चैनल पे एडुटेरिया का करंट अफेयर्स चलाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग को पता है कि BPSC टीचर के एग्ज़ाम मार्च में है, जो कि 15 और 16 को है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स चलाया जा रहा है और यह करंट अफेयर्स एडुटेरिया का है। इसके बाद हम लोग SPD का करंट अफेयर्स कराएंगे। इसके पहले इसका एक सेट अपलोड हो चुका है, तो जा करके आप हमारे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और यह जो करंट अफेयर्स है आपको बीपीएससी, ऑल स्टेट PCS, बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार SSC GD एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का जो हमारा सेट है वह सेट नंबर 2 है। एक मिनट, हमारा सेट नंबर क्या है? सेट नंबर 2 है। इसके पहले सेट नंबर 1 अपलोड हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह किस देश में हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत में हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धोरडो। कहाँ का है? तो यह गुजरात का गाँव है, जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव घोषित किया गया है, पुरस्कार दिया गया 2023 में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में किया है। किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। नेक्स्ट है कि भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन। नेक्स्ट है, 18 अक्टूबर 2023 को द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार के लिए किया है, जो कि 2023 से लेकर के 28 तक रहेगा। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। क्या है 1 और 2 में? इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट जो है इसे शिक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और दूसरा है कि APAAR यानी APAAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। तो ये दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों को संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला को। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों को संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। क्या है? किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फिनलैंड से थे। कहाँ से थे? फिनलैंड से थे। केरल के विझिनजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी,
जेन हुआ 15 है। कहाँ पहुँचा है? केरल के बिझिनजाम बंदरगाह पर। इस तरह से क्वेश्चन बीपीएससी बहुत पूछता है। कौन सा जहाज था, क्या था? हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिस्र बना है। क्या दर्जा किया? गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल किया मिस्र। विदेश मंत्री जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया? इसका आंसर होगा बाक निन सिटी, वियतनाम में किया है। कहाँ पे किया है? बाक निन सिटी, वियतनाम में। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन ने की है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम और डिफाइनिंग ईयर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एक्शन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी में किया गया है। कहाँ किया गया? तो जर्मनी में। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सात्विक साईराज सांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी है, जो क्या बना विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहला रैंक हासिल किया है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभांकर क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जूही है। जिसे क्या कहते हैं? हथिनी है जूही, वही शुभंकर है महिला एशियाई हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के डम्फा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम में। कहाँ पे खोजा गया? तो मिजोरम में खोजा गया है। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पारुल परमार और अमित सरोहा। कौन थे? पारुल परमार और अमित सरोहा किसके थे? चौथा पैरा एशियन गेम्स के ध्वजवाहक थे। भारत में पहली बार टिलापिया पार्वोवायरस, क्या है? टिलापिया पार्वोवायरस यानी TIPV किस राज्य में देखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में देखा गया है। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2035 तक, यानी हमारा इसरो 2035 तक यहाँ पे खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा। हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही है। क्या क्या? क्रिस्टोफर लक्सन जो है ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं, और रघुबर दास जो है उड़ीसा के राज्यपाल है। इस तरह से देश विदेश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का नाम पूछ लिया जाता है अक्सर क्वेश्चन में। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स यानी IOD द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, REC लिमिटेड को दिया गया है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया? तो REC लिमिटेड को दिया गया। वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लाओस बना है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त कर दिया है। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महसा अमीनी को। सखारोव पुरस्कार किसे मिला है? तो महसा अमीनी को मिला है और यूरोपीय संसद के द्वारा दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एबॉट मिशन 1 है, यानी TBD-1। गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का नाम है एबॉट मिशन 1, TBD-1। किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? इसका आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, INS सुमेधा।
किसने लिया है? INS सुमेधा ने लिया है, जो गिनी की खाड़ी में आयोजित होने वाला था पहला भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास में शामिल हुआ था। INS सुमेधा। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण यानी BAS के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी के एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ब्राउन स्कुआ का पता लगाया है, ब्राउन स्कुआ। 3 बेसिन, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन यानी SBEBFT शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रेजाविले था। कौन था? ब्रेजाविले। 3 बेसिन, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 के मेजबान शहर कौन था? ब्रेजाविले था। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें केवल एक क्या है? सही है। एक में क्या दिया है? यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। कौन? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 क्या था? यह 7वां संस्करण था और यह बेंगलुरु में आयोजित होता है। यह क्या है? गलत है। तो केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना में किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियन ऑयल। गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया। इफ्को द्वारा किस शहर में भारत का पहला नैनो DAP यानी तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधीनगर में किया गया है। भारत का पहला नैनो DAP जो छोटा तरल पदार्थ में रह रहा है, सर उसका कहाँ किया जा रहा है? तो गांधीनगर में किया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने आज़ादी के पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश ने किया है। क्या किया है? हेरिटेज स्कूल घोषित किया है राज्य के सभी स्कूलों को। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मर्सिया स्नेगुर का निधन हो गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा मोल्डोवा। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? ये नीता अंबानी को दिया गया है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। किसके द्वारा दिया गया? तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा दिया गया है नीता अंबानी को। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रितिका हुड्डा बनी है। कहाँ पे खुली है? अल्बानिया की राजधानी तिराना में हुआ था अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, उसमें स्वर्ण पदक जीती है रितिका हुड्डा। क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? तो इसका क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या बाबा महाराज सतारकर जो है ये वारकरी संप्रदाय से थे, जो कि कीर्तनकार है। और प्रोफेसर सलीमुल हक जो है जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे। और बिशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेटर थे, जिनका इनमें सभी का क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो पूछ देता है कि इस मतलब पर्सन का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है तो उनके संबंधित क्षेत्र को याद रखना पड़ता है। एशियाई पैरा खेल 2023 निम्नलिखित का तो विचार कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो क्या है 1, 2, 3 में? इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में हुआ था, यह सही है। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। और भारतीय एथलीट है सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। तो एशियाई पैरा खेल से संबंधित ये तीनों सही है। क्या कि हांगझोउ में हुआ था
और प्रमोद भगत जो है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। स्मित अंतिल एथलीट में भाला फेंक में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ यूपी में बनाया जाएगा। हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्रशासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लद्दाख का। जूनिपर वृक्ष को केंद्रशासित लद्दाख का क्या किया गया? राज्य वृक्ष घोषित किया गया। निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। इनमें क्या है? इनमें से सभी सुमेलित है। क्या है? द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म, ये किसका लिखा है? टू कॉपरेशन, किसका लिखा है? तो अशोक टंडन का लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, क्या है? रघुराम राजन और रोहित लंबा का है। और नेक्स्ट है नीलाबू कुदीचा सिम्हांगल, ये सोमनाथ का है। और इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया, किसका है? रितु मेनन का है। तो इनमें से सभी सही है। हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है? तो किसे दिया गया है? इसका आंसर होगा सी, डी.वाई. चंद्रचूड़ को दिया गया है। क्या दिया गया है? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है चंद्रचूड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूपी का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? क्या यूपी का पहला मिशन शक्ति कैफे है किस जिले में खोला गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोंडा में खोला गया। यूपी के गोंडा में खोला गया मिशन शक्ति कैफे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मोक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? इसका आंसर होगा मंगल पे। हाल ही में हुए व्यक्तियों के संदर्भ में कौन सा सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी क्या सही है। क्या क्या है? तो सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर एक मलेशिया के नरेश है। इंद्रमणि पांडे जो है बिम्स्टेक के महासचिव है। और रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री है। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखा जाता है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार गलत हो जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। एक में क्या दिया? वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा। अच्छा, 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार धर्मेंद्र को दिया जाएगा। और लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है। ये दोनों क्या है? सही है। हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह जारी किया गया UNFCCC के द्वारा। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जाए? सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लद्दाख में किया जा रहा है। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, UAIDAI ने किया है। यानी UAIDAI ने किया है। UAIDAI ने किया है। तो आज का सेट 2 का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।